रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव एलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे एलपी सीबीटी परीक्षा में अभी 5 दिन और बाकी है और यहाँ पे बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आ रहा है जिसके लिए सब ऑफिशियल जवाब देंगे लॉगिन के बाद। मैं अपने तरफ से इसमें कुछ भी नहीं जोड़ूंगा। तो यहाँ है कि कितने शिफ्ट में होगा परीक्षा, नेगेटिव मार्किंग में पार्ट बी में होगा या नहीं, उसके बाद ए में होगा या नहीं, उसके बाद सबमिशन कब होगा एक्टिव, सबमिशन बटन जब आप एग्ज़ाम देंगे पार्ट ए और पार्ट बी का तो कितने टाइम में एक्टिव होगा, पहले एक्टिव हो सकता है क्या, पेपर और कलम ले जाना है या नहीं, और एक और सवाल है लोगों का, परीक्षा केंद्र पे ले जाना क्या क्या है एडिशनल पेपर के अलावा, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ई कॉल लेटर वगैरह, और क्या नहीं ले जाना है उसके बाद में बात करेंगे। और कुछ लोगों को और भी छोटी छोटी क्वेरी है तो जहां हम डालेंगे वेबसाइट पे वहां सारा एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं वेबसाइट पे। तो वेबसाइट पे आप किसी भी जाइएगा तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि आरआरबी बिलासपुर पे जाइएगा तो बिलासपुर पे आपको दिखेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बिलासपुर पे आप जाके एलपी सीबीटी वाले में जाइएगा। यहाँ पे नीचे पे आपको लास्ट में दिखेगा हेल्प डेस्क, तो हेल्प डेस्क में डाल के अपना लॉगिन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो यहाँ आपको बात करते हैं, लॉगिन होने के बाद कुछ इस तरह का हेल्प डेस्क मिलेगा। तो आप इस वाले कॉलम को देख ले, सीबीटी 2 के लिए हेल्प डेस्क जो आरआरबी का ऑफिशियल है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी जो क्वेरी है फ्रीक्वेंटली लोगों ने बहुत बार पूछा है उसके बारे में है। अगर आप नया क्वेरी भी डालना चाहते हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं। कुछ आपने जो डाला है उसका स्टेटस देखना चाहते हैं तो स्टेटस यहाँ से दिख जाएगा। जैसे आप यहाँ पे आप करेंगे तो ये देखिए ग्रीवियंस जो था वो दिख जाएगा, और अभी तक जिस अकाउंट से जितना किया हुआ है सारा दिख जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं उस पॉइंट पे जहाँ पे हमें पता करना है कि क्या क्या क्वेरी पॉइंट था। तो सबसे पहले कह रहा है कि एग्ज़ाम डेट शिफ्ट कितना होगा, वो दिख गया आपको डिटेल में। तो एक एक करके ये सारे कमेंट दिए हुए हैं। फिर कह रहा है एग्ज़ाम सिटी के बाद आज कॉल लेटर कब डाउनलोड कीजिएगा, तो 4 दिन पहले। उसके बाद मॉक टेस्ट लिंक जो आ चुका है उसके लिए तो 12 को बताया गया था, तो 20 तक ये अवेलेबल रहेगा। उसके बाद एग्ज़ाम का डेट क्या होगा, तो एग्ज़ाम के डेट आपका 21 से 23 तक का है। उसके बाद टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्ज़ाम क्या होगा, तो 2 आवर 30 मिनट का ए और पार्ट बी दोनों एग्ज़ाम साथ में चलेगा, बिल्कुल देख लीजिएगा। उसके बाद कह रहा है सिलेबस और पार्ट ए का क्या होगा, तो ये दिया हुआ है 13.2 नोटिफिकेशन में आपको ऑलरेडी दिया गया था। पार्ट 2 क्वालिफाई मार्क्स क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे पार्ट ए का क्वालिफाई मार्क्स क्या होगा, तो मिनिमम मार्क्स यूआर के लिए 40, ओबीसी के लिए 30, एससी के लिए 30, एसटी के लिए 25, उसके आगे फिर जाएगा। और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 2% सभी कैटेगरियों में छूट। उसके बाद पूछा जा रहा है पार्ट बी में क्या होगा, तो पार्ट बी में क्वालिफाई करने के लिए आपको ये कंडीशन दिया हुआ है कि 35% सबको लाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के बिलोंग करते हैं। उसके बाद पूछ रहा है सिलेबस पार्ट बी का क्या होगा, तो इसके लिए आपका जो वेबसाइट पे दिया हुआ है लिंक, वहाँ से सिलेबस प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है पार्ट बी का क्वेश्चन का टाइम क्या होगा, तो पार्ट बी में 75 क्वेश्चन होंगे, इसके लिए 60 मिनट और 80 मिनट पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए होगा। उसके बाद पूछ रहा है क्या अभी भी बढ़ सकता है एग्जामिनेशन का डेट, तो नहीं बढ़ेगा, लिखा हुआ है नो चांस। उसके बाद है क्या सबमिशन बटन एक्टिव कब होगा, जो हमारा थंबनेल का भी टॉपिक था, तो 90 मिनट के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा सबमिशन, और दूसरे के लिए 60 मिनट के बाद ऑटोमेटिक हो जाएगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को छोड़ के। इसके लिए आप पहले सबमिट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद था लैंग्वेज, बहुत लोगों की प्रॉब्लम था, तो ये कह रहा है हिंदी इंग्लिश में ज़रूर रहेगा, उसके साथ आप जो भाषा से चयन करना चाहते हैं वो भी आपको यहाँ दिखेगा। तो ये भी आपका लैंग्वेज का भी, भाषा का जो क्वेश्चन या प्रश्न आपका रहेंगे उसका भी यहाँ डिटेल मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। तो अभी मॉक टेस्ट में थोड़ा लोगों का दिक्कत हुआ है, तो हो सकता है वो एक सीरियल बाई फिट किया हुआ, जब पेपर में जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है नेगेटिव मार्किंग होगा क्या, तो पार्ट बी में और पार्ट ए के लिए दोनों के लिए कॉमन है, यस नेगेटिव 1/3 मार्क होगा इनकरेक्ट आंसर के लिए, और ये सभी के लिए अप्लीकेबल है, चाहे पार्ट ए हो चाहे पार्ट बी हो। उसके बाद हाउ मेनी नंबर ऑफ शिफ्ट पर डे, तो 3 शिफ्ट दिया हुआ है कि 3 शिफ्ट एक डे में होगा, कौन कौन टाइम होगा, तो टाइम भी हम देख ले। तो टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, शिफ्ट 1 का रिपोर्टिंग टाइम 7 बजे है, 7:45 पे आपको
गेट क्लोजिंग हो जाएगा और एग्ज़ाम 8:30 में स्टार्ट होगा। शिफ्ट 2 का 11 बजे होगा, 11:45 पे आपका गेट क्लोज होगा, 12:30 पे एग्ज़ाम स्टार्ट। उसके बाद शिफ्ट 3 3 बजे आपको रिपोर्टिंग टाइम है, 3:45 पे गेट क्लोज और 4:30 से एग्जामिनेशन शुरू। उसके बाद अगला पूछ रहा है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट रिक्वायर जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो सबसे पहले ई कॉल लेटर आपके पास होना चाहिए, दूसरा एक वोटर आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल में, और पासपोर्ट साइज फोटो ले लीजिएगा। अगर थोड़ा सा और सेफ करना चाहते हैं तो एक फ़ोटोकॉपी आप सेल्फ अटेस्ट भी ले लीजिएगा। तो ये आपके लिए ज़रूरी है 3-4 डॉक्यूमेंट। उसके बाद अगला कह रहा है कि वाइट इज बैन, क्या आइटम नहीं ले जाना है, तो ये सब कोई भी आइटम नहीं ले जाना है, बहुत सारे आइटम है, उसको आप देख लीजिएगा। कह रहा है पेन और पेपर मिलेगा क्या, बहुत लोग पूछते हैं। तो पेन पेपर आपको बाहर से नहीं ले जाना है, वहीं एग्ज़ाम में दिया जाएगा, बाहर से आपको नहीं लेना है, ये एग्ज़ाम सेंटर में अंदर दिया जाएगा। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है कि क्या हम ये के क्या नहीं ले जा सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्टिविटी अनऑथराइज है वगैरह सब बैन है। उसके बाद क्या कर रहा है, सब्सक्राइबर उसी दिन चेंज कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल यस चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये आपका है सारा ये के लिए PWD के लिए ट्रैवलिंग पास दिया जाएगा क्या, तो नो। उसके बाद है क्या लिंक गूगल वाला जो होता है एग्ज़ाम सेंटर का कैसे एक्टिव होगा या नॉट होगा, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ लिंक इज नॉट वर्किंग, यहाँ पे लिखा हुआ है एग्ज़ाम सेंटर के बारे में। तो इंटर द नेम ऑफ एड्रेस ऑफ टेस्ट सेंटर एंड गूगल मैप एंड व्यू इज लोकेशन इज टेस्ट सेंटर, यानी अगर RRB से लिंक नहीं मिले तो डायरेक्ट आप गूगल मैप पे जाएं, वहाँ से आप सेंटर की लोकेशन डायरेक्ट डाल सकते हैं। उसके बाद अगला है कि चेंज होगा क्या एग्ज़ाम का डेट और शिफ्ट, सबसे ज़्यादा लोगों का था, तो ये इसमें लिखा हुआ है नो, कोई एग्ज़ाम का आपका सिटी डेट और शिफ्ट नहीं चेंज होगा क्योंकि ये पहले से ही प्रोग्रामेड है। तो उम्मीद है कि बहुत सारे की क्वायरी होगा, अगर कोई क्वायरी और भी है तो ये 27 प्रश्न के अलावा भी आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।